दोस्तों नमस्कार, हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसी रेखा के बारे में चर्चा करेंगे जो रेखा यदि किसी व्यक्ति के हथेली में पाई जाए तो ऐसे व्यक्ति का सिक्स सेंस यानी छठी इंद्रिया सक्रिय होने की निशानी है। इस रेखा की उद्गम हथेली में जो चंद्र पर्वत का क्षेत्र होता है वहाँ से शुरू होकर अर्धवृत्ताकार या चंद्राकार अवस्था में बुध पर्वत के तरफ जाते हुए पाई जाती है और कनिष्ठा उंगली के नीचे ये बुध पर्वत का क्षेत्र होता है। यानी ये वाली रेखा आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाली रेखा इस प्रकार से। कुछ व्यक्तियों के हथेली में ये रेखा बुध पर्वत तक ना पहुँच के बुध के नीचे मस्तिष्क रेखा के ऊपर या नीचे के क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। यानी ये मस्तिष्क की रेखा है और ये रेखा यहाँ से शुरू होकर इस प्रकार से या तो मस्तिष्क रेखा के ऊपर या नीचे समाप्त हो जाती है और इस समापन एरिया को ऊर्ध्वमंगल या पॉजिटिव मार्च के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के जो रेखा बनती है, इस रेखा को लाइन ऑफ इंट्यूशन या सहज ज्ञान दिव्य ज्ञान रेखा के नाम से जानी जाती है। जिन व्यक्ति के हथेली में ये रेखा होती है उनकी सिक्स सेंस यानी छठी इंद्रिया सक्रिय होता है। आमतौर पे इंसान की 5 इंद्रियां होती है, आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। एक और जो इंद्रिया होती है जिसे हम छठी इंद्रिया कहते हैं, जो दिखने में नहीं आता बल्कि सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है। इस छठी इंद्रिया को पाल्मिस्ट्री के अंदर लाइन ऑफ इंट्यूशन के नाम से जाना जाता है। यानी ये वाली रेखा को लाइन ऑफ इंट्यूशन, सहज ज्ञान, दिव्य ज्ञान या छठी इंद्रिया के नाम से जानी जाती है। जिस व्यक्ति के हथेली में ये रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास की सूचना यानी जो घटना घटने वाली है उसकी जानकारी व्यक्ति को पहले ही पता चल जाता है, चाहे सपनों के माध्यम से हो या किसी अन्य इंगित के दौरान आभास मिल जाता है। ये रेखा यदि कहीं कहीं पर कटी फटी हो इस प्रकार से, तो इस अवस्था में व्यक्ति का इंट्यूशन उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना कि होना चाहिए। इससे ये समझना चाहिए व्यक्ति का इंट्यूशन कभी कभी तो काम करती है और कभी कभी भटक जाती है। इस रेखा में कहीं पर यदि दीप या क्रॉस का निशान हो, यानी इस प्रकार से दीप बन जाए या क्रॉस का निशान हो, तो इस रेखा की जो गुण होती है उसमें थोड़ी सी कमी को दर्शाता है। या ऐसा भी होता है व्यक्ति की पूर्वाभास की अनुमान ज़्यादातर नकारात्मक नेगेटिव विषय के संकेत ज़्यादा मिलता हो, ऐसा भी होता है। पर जो भी हो, इस रेखा का होना व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से खास बनाती है। वैसे तो ये रेखा बहुत ही कम हथेली में देखने को मिलता है और उसमें से कुछ लोगों को इस रेखा के जो गुण हैं उसके बारे में पता ही नहीं होता, पर ऐसे व्यक्ति में कुछ विशेष गुण अवश्य होता है। इस तरह के व्यक्ति रहस्य को जानने में, रहस्यमय ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, गुप्त ज्ञान, इस तरह की चीज़ों में रुचि अच्छी होती है। इस रेखा के साथ यदि किसी व्यक्ति के हथेली में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये दोनों के बीच में क्रॉस का निशान बने या चंद्र पर्वत पर मछली का साइन, इस तरह के व्यक्ति गुप्त विद्या जैसे ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, इस तरह के चीज़ों की जानकारी होती है या इस तरह के चीज़ों को सीखे और प्रेडिक्शन करे, उसमें इतना सटीकता होती है कि मुंह से कही गई बात हमेशा सच साबित होता है। वैसे तो सिर्फ इंट्यूशन लाइन यानी इस अंतर्ज्ञान रेखा का होने से ही व्यक्ति को आगे होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो ही जाता है। अंतर्ज्ञान रेखा के साथ यदि किसी व्यक्ति के हथेली में गुरु मुद्रिका यानी बृहस्पति मुद्रिका बनी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति गुप्त ज्ञान, गूढ़ ज्ञानी तो होती ही है और साथ में व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र का गुरु होते हैं।
गुरु का स्थान प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, आध्यात्मिक के तरफ झुकाव ज़्यादा होती है। कुल मिला के देखा जाए तो अंतर्ज्ञान रेखा का होना व्यक्ति को पूर्वाभास की संकेत देता है, और इसके साथ यदि हथेली में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस का निशान बने, या फिर चंद्र पर्वत में मछली का निशान, गुरु मुद्रिका, या अंगूठा में बुद्धस आई का निशान बने, तो ये सारे चीज़ किसी खास व्यक्ति को और भी खास बना देती है। जबकि ज़्यादातर मामलों में ये रेखा व्यक्ति को किसी खास उम्र में बनती हुई पाई जाती है, जब व्यक्ति अपना मानसिक अवस्था यानी अपनी मन और बुद्धि किसी कार्य के दौरान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तभी ये रेखा धीरे धीरे जागृत होने लगती है। चंद्र जो होता है वो मन का कारक होता है, और बुध से बुद्धि। और यदि ये रेखा सिर्फ मस्तिष्क रेखा तक बने, यानी ये मस्तिष्क रेखा है और ये रेखा यहाँ तक ही बने, बुध पर्वत तक ना पहुँचे, तो भी मस्तिष्क बुद्धि का कार्य करता है। तो मन और बुद्धि यदि ये दोनों आपस में किसी रेखा से जुड़ जाती है, तो ये छठी इंद्रिय का कार्य करती है, और व्यक्ति को वो दिखने लगता है जो आम लोगों को दिखाई न देता हो। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे, वो हमारी तुलना में कई गुना कुशल, ज्ञानी, बुद्धिमानी होते थे। उनका छठी इंद्रिय इतना स्ट्रांग होता था कि उनके पास ना कोई यंत्र था, ना कोई टेलीस्कोप था, पर फिर भी वो ब्रह्मांड का और सारे ग्रह नक्षत्र का और भी बहुत सारे चीज़ों की पता कर चुके थे, और बाद में साइंस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये सारे बातें सच निकला। तो उस समय की बातें कुछ अलग ही था। उस तरह के गुण आज के ज़माने में किसी व्यक्ति को यदि मिल जाए, दाना भर भी मिल जाए, तो भी बहुत है। तो इस प्रकार से इंट्यूशन लाइन कार्य करता है। तो ये रेखा होने से व्यक्ति को पूर्वाभास की सूचना होती है, और ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मन को जानने में भी सक्षम होते हैं। छठी इंद्रिय यानी इस इंट्यूशन लाइन का जागृत होने से व्यक्ति आध्यात्मिक तो होते ही है, मगर ऐसा व्यक्ति कोई साधु संत या तपस्वी ही होगा ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा व्यक्ति बातचीत और गुणों में अद्भुत तो अवश्य होते हैं, लेकिन आम जीवन में वो कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति को पूर्वाभास की संकेत मिलता है। आज के युग के हिसाब से मैं जो मानता हूँ, इसे आसान शब्दों में कहे तो ये रेखा होने से व्यक्ति जिस कार्य में होते हैं उस कार्य को सही रूप से निपुणता से करने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग अपना कार्य में इतना फोकस रहने लगते हैं कि एक ही चीज़ों का चारों पहलू समझ में आ जाता है। माइंड जो होता है वो 360 डिग्री एंगल में काम करने लगता है, और ऐसे व्यक्ति को होने वाली घटनाओं के अनुमान या संकेत मिलने लगता है। तो इसलिए ये रेखा बहुत ही शुभ होता है। तो अगर आपके हथेली में भी ये रेखा हो तो उस ज्ञान को किसी कार्य में लगाए, जो कार्य आपको समझ में आती हो, जो आपको अच्छा लगे। और इसके साथ यदि रोज़ सुबह योगा अभ्यास प्राणायाम करे तो निश्चित रूप से इसका फल और भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी इस रेखा के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही पालमिस्ट्री से जुड़ा रहस्य को जानने के लिए हमारे APA चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। यदि इस विषय में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।